देखिए, अगर आप अपनी ऑडियंस को वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फेसबुक पिक्सल सेटअप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी? फेसबुक पिक्सल सेटअप करना पड़ता है। अगर फेसबुक पिक्सल नहीं सेट करेंगे तो क्या होगा? नहीं सेट करेंगे तो फिर ये होगा कि आपकी कैंपेन आपको ये बता नहीं पाएगी कि आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स जा रहे हैं या कितनी आपकी सेल हो रही है। व्हाट्सएप के लिए कोई पिक्सल अटैच करने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही बताता है कितने मैसेज आ रहे हैं। लीड्स के लिए हमने देख लिया कि हमें लीड फॉर्म बनाना पड़ता है, लेकिन अगर हम अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं ऑडियंस, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें पिक्सल्स बनाने पड़ेंगे। अब पिक्सल्स कहाँ से बनेंगे वो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास ऑल टूल्स वाला बटन है। यहाँ से हमने एड्स मेथड भी पढ़ लिया, एड अकाउंट सेटिंग भी उस दिन पढ़ ली थी, बिजनेस सेटिंग अभी हम पढ़ेंगे, कॉमर्स मैनेजर को पढ़ेंगे। इस पे आपने क्लिक करके खुद ही देख लेना, ये आपको बताता है कि आपका जो पेज है उस पर कितनी एड आपने चला दी और कितनी बाकी है। अच्छा, इवेंट्स मैनेजर पे हमने आना है पिक्सल सेट करने के लिए। इवेंट्स मैनेजर पे हम क्लिक करते हैं। ओके जी, अब इवेंट्स मैनेजर पे आने के बाद मैं यहाँ डाटा सोर्स पे आता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं मेरे पास कुछ चीजें हैं, कह रहा है पेज व्यूज और उसके आगे लिखा हुआ 186। अब ये क्या है? मुझे बता रहा है कि लास्ट 28 डेज का आई थिंक बता रहा है, 28 डेज में 186 लोगों ने मेरी वेबसाइट को फेसबुक के थ्रू विजिट किया है। एक तो ये कि बगैर फेसबुक के, वैसे वो फेसबुक नहीं बताता, उसके लिए गूगल एनालिटिक्स और बाकी चीजें हम पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग वाले बच्चे। लेकिन फेसबुक के थ्रू आपको ये बता रहे हैं 186। अब ये जॉइन चैट, ये व्यू कंटेंट क्या है, ये इवेंट्स है। अब ये क्या होते हैं ये हमने डिस्कस करना है। अब ये पिक्सल्स जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए मुझे बता रहा है कि कितने लोग फेसबुक के थ्रू मेरी उस पे जा रहे हैं, वेबसाइट पे जा रहे हैं। और इसी तरह अगर आपका एड चल रहा हो तो फिर आपके एड्स में जहां पर मैसेजेस वगैरह का बता रहा होता है, वहीं पे आपको ये बताएगा कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं और कितनी सेल्स हो रही है, जो आपने इवेंट सेलेक्ट किया हुआ उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, अब आपने करना ये है, मैं जरा बैक आता हूँ इस एड मैनेजर के साथ। तो मेरी वेबसाइट अटैच है, इसके साथ मैं अटैच नहीं करूंगा। ओके जी, ये एक न्यू एड मैनेजर है, ठीक है, आप लोगों के एड्स मैनेजर की तरह है ये। अब हमने क्या करना है हमने यहाँ से आना है इवेंट्स मैनेजर में। इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट डाटा का, हमने इस पे क्लिक करना है। अब ये क्या कह रहा है? ये ये कह रहा है कि जी वेबसाइट कनेक्ट करें आप अपने ऐड मैनेजर से। इसमें कह रहा है कोई ऐप करें, इसमें कह रहा है ऑफलाइन, और इसमें कह रहा है सीआरएम। सीआरएम एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी लीड्स वगैरह को डायरेक्टली कंट्रोल करता है कि आपको कितनी लीड्स आ रही है, लीड्स फिल्टर वगैरह करके देता है। वो पेड होता है, हमारे पास नहीं है वो, उसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। ऑफलाइन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर इसको चलो ऑफलाइन को बाद में देखते हैं, पहले मैं वेबसाइट का बताऊँ, लंबी बात है ये, ऐप की तरफ तो जाना नहीं है। वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं और कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने अपने पिक्सल का नाम देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम दे देता हूँ पिक्सल 1। क्रिएट पिक्सल पे आपने आना है। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक पुट करना है। अच्छा जी, वेबसाइट का लिंक हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं और चेक पे क्लिक करते हैं। ओके जी, अब हमने नेक्स्ट जाना है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब ये कह रहा है इंटीग्रेशन विद वर्डप्रेस। ये कह रहा है कि कोडिंग के बगैर आप अपनी वेबसाइट जो है उसको कनेक्ट करें फेसबुक ऐड मैनेजर से। मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, हम कोडिंग के थ्रू करेंगे अभी। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या कह रहा है कि जी आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस एंड वी विल रिकमेंड सेटअप और डू इट योरसेल्फ। मैं कहता हूँ मुझे पता है, मैं खुद करता हूँ। अब भाई कुछ नए नए ऑप्शन देता जा रहा है रोज रोज। नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम। हमने मेटा पिक्सल पे क्लिक कर देना है। ये हमारे पिक्सल का कोड बता रहा है, नेक्स्ट चले जाना है हमने। अच्छा जी, अब यहाँ आके ये रुक गया, कुछ भी नहीं हुआ। डाटा सोर्सेज पे आ जाए। ये क्या कह रहा है? इंस्टॉल कोड मैनुअली, इस पे हमने क्लिक करना है। अब ये कोड दे रहा है, इस कोड को क्या करना है? कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आप आएंगे अपनी वेबसाइट में। अब ये हमारे पास एक वेबसाइट है। अब हमने क्या करना है? यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से डैशबोर्ड पे आ जाना है, ठीक है। ये काम आपको कस्टमर करके नहीं देगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा, पाकिस्तानी कस्टमर वालों। डैशबोर्ड पे आगे, अब डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस पे आना है। और अपीयरेंस पे आने के बाद आखिरी ऑप्शन है आपके पास थीम फाइल एडिटर। इस थीम फाइल एडिटर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो फिर आपने अपने पास एक पेज पे लिख भी लेना है कि क्या तरीका है कनेक्ट करने का, क्योंकि ये भूल जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पर आने के बाद आपने ये राइट साइड से ड्रैग करना है, ड्रैग करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा हेडर। ये आ रहा है थीम हेडर। इस थीम हेडर पे क्लिक कर दें। थीम हेडर पे क्लिक कर दिया तो अब आपने यहाँ से स्क्रॉल करना है, और कुछ नहीं करना, कहीं कोड के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी वरना तबाही हो जाएगी। आपने सिर्फ और सिर्फ हेड ढूंढना है यहाँ पे। अब ये लिखा हुआ है हेड, ठीक है। हेड के नीचे आप स्पेस दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने वो जो कोड कॉपी किया हुआ वो यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो कोड मेटा पिक्सल कोड से, और ये आगे लिखा हुआ है एंड मेटा पिक्सल कोड। अब ये हमारा वो कोड है। इसकी मदद से क्या होगा? इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को एड्स मैनेजर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब हमारी वेबसाइट पे जो ऑडियंस आएगी वो एड मैनेजर हमें बता पाएगा कि कितनी ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ रही है। अच्छा, हेड में क्यों लगा रहे हैं और ये बॉडी में क्यों नहीं लगा रहे? हेड में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हेडर जो होता है ना, हेड वो हर एक पेज पे होता है। ऐसा ही है ना, बॉडी तो हर पेज की डिफरेंट होती है, तो इसलिए हेड में लगा रहे हैं। अच्छा, आप लगा लें, फूटर में भी लगा सकते हैं हेडर या फूटर में, लेकिन फूटर में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ज्यादा प्रेफर हेडर को करते हैं। ठीक है, ये जहां हेड बंद हो रहा है ना उससे पहले पहले आपने इसको लगा देना। अब यहाँ अपडेट कर देते हैं हम। ओके जी, अब ये अपडेट हो गया। अब देखिए होगा क्या बेसिकली, जब हम ये लगाते हैं ना उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास शो हो जाता है कि हमारे पिक्सल कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन हम चूंकि लोकल होस्ट पे हैं इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। लोकल होस्ट के अलावा आप अगर लाइव वेबसाइट पे करेंगे तो कर लेगा। मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ और अगेन कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ठीक है, गो टू पिक्सल ओवरव्यू पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं।
तो अगर आप लाइव वेबसाइट पे होंगे, आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास यहाँ शो करना शुरू कर देगा ब्लू टिक, जैसे अभी मेरे पास शो कर रहा था दूसरे वाले मेरे एड्स मैनेजर में। अच्छा, अब जब आपके ये इवेंट्स कनेक्ट, ये पिक्सल कनेक्ट हो गया, ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब हम आते हैं। मैं इस वाले जो मेरा है, इसको क्लोज कर देता हूँ, बल्कि क्लोज करने से पहले एक चीज और बता देता हूँ। एक तो मैंने ये कोड के थ्रू किया है, एक और ऑप्शन है वो हमारे पास ये है पार्टनर इंटीग्रेशन, इस पे आप आ जाए। अब मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में भी नहीं बनी, शॉपिफाई पे बनी है, फिर क्या करेंगे, फिर आप शॉपिफाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे। उसके लिए आप जिसकी शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करें उसके शॉपिफाई स्टोर का आपके पास लॉगिन एक्सेस होनी चाहिए। आप वहां जाके फेसबुक एड्स मैनेजर के साथ आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप कर देंगे तो वो आपको आपके फेसबुक पे ले आएगा और कनेक्ट कर देगा। अच्छा, और इसी तरह बाकी में अब यहाँ से अगर आप कोडिंग के बगैर करना चाहते हैं तो आपके पास वर्डप्रेस का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको। हाँ, ये आ रहा है, इसी पे क्लिक कर देते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ऐड प्लगइन। प्लगइन कौन सा करना है जी, ये प्लगइन का नाम है फेसबुक पिक्सल फॉर वर्डप्रेस। ये प्लगइन आपने करना है तो ये प्लगइन, ये वाली शक्ल आ जाएगी गेट स्टार्टेड की, आपने इस पे क्लिक करना है तो ये आपको ला के फेसबुक पे अटैच कर देगा। यहाँ मैं ये क्या लगा दिया, प्लगइन के थ्रू भी आप अटैच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लगइन थोड़ा सा ना बात तंग करता है, वो आपको वो पेज दिखाता ही नहीं है जिसके के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कोशिश करें कि आप उसी के थ्रू करें, कोड के थ्रू अगर ना हो रहा हो तो प्लगइन पे आ जाए आप, ऐड न्यू पे आए और यहाँ पे आपको फेसबुक पिक्सल्स लिखे आप। ये ठीक नहीं आ रहा, मेटा पिक्सल लिख देते हैं, मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, इसी को इंस्टॉल कर देते हैं। अब मुझे कंफर्म नहीं है यही वाला प्लगइन बता रहा है या कोई और बता रहा है, जो अच्छा प्लगइन हो यूज तो वैसे वही करना चाहिए। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि कनेक्ट हुआ है या नहीं तो आप डाटा सोर्सेज में आएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कंटिन्यू पिक्सल सेटअप, ये दोबारा वही कह रहा है कि आप इसको सेटअप को करें, ठीक है। तो अगर कनेक्ट होगा तो फिर ये नहीं कहेगा, चेक फॉर पार्टनर, पार्टनर में आके वर्डप्रेस, और यहाँ पर देखें कौन सा बता रहा है, फेसबुक पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, ये प्लगइन है। देखते हैं इसी नाम को कॉपी करके, खैर कोई नहीं आ रहा, इसी को एक्टिवेट कर देते हैं हम। इसकी सेटिंग में आ जाए आप। हाँ, ये गेट स्टार्टेड पे जाएं। अब ये आपको ले जाएगा आपके फेसबुक पे। मुझे कह रहा है कंटिन्यू एज मोहम्मद फाते, तो इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, मेरा अकाउंट चूंकि ब्लॉक हुआ हुआ है तो मुझे वो कनेक्ट करना अलाउ नहीं कर रहा, कुछ भी है, मेरी कोई पुरानी आईडी है। तो अब आप यहाँ जब आएंगे ना तो आपके पास आपके पेजेस शो कर देगा जो आपने अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, वो यहाँ से आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। आपका एड्स मैनेजर बेसिकली कनेक्ट होता है। ओके जी, आपके जो पिक्सल्स हैं वो हमेशा ऐड होंगे एड्स मैनेजर के साथ, ठीक है, उसमें पेज का नहीं होता। अच्छा, अब आप सपोज करें कि आपके जो पिक्सल्स हैं वो अटैच हो गए हैं, अटैच करने के लिए क्या करना है, कनेक्ट डाटा सोर्सेज पे आना है, यहाँ से वेबसाइट पे क्लिक करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने अपने पिक्सल का नाम देना है। पिक्सल 1 दिया था, पिक्सल 2 दे देता हूँ, मैं दोबारा इस प्रोसेस को एक दफा रिपीट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। अब जाहिर है अगर आपकी वेबसाइट ऑफलाइन है उसका लिंक तो आप दे नहीं सकते, लोकल होस्ट यहाँ लिखा आएगा, तो लोकल होस्ट क्या है, फेसबुक को नहीं पता। आपने वर्डप्रेस इंटीग्रेट विद वर्डप्रेस है, ये आपको प्लगइन की मदद से करेगा ना, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चले जाते हैं, डिड इट योरसेल्फ, यहाँ से आपने मेटा पिक्सल सेलेक्ट करना है। आपको ये कोड देगा, ये कोड आपने कहाँ लगाना है मैंने आपको बता दिया। लगाने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है, तो वो खुद ही आपको अगर आपका सही हुआ काम तो ओके कर देगा। अच्छा, आप जब ये पिक्सल लगा देंगे तो फिर फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब आप ऐड चलाएंगे तो आपकी वेबसाइट पे अगर आप क्लिक्स लेके जा रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा है वो आता है आपके होम पेज पे आके क्लिक करता है या किसी और पेज पे करता है, तो वो फेसबुक को पता चल जाएगा कि भाई क्लिक किया इस बंदे ने, वो उसको क्लिक काउंट कर लेगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा आके आपके व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करता है, या अगर मैं यहाँ से कोई वेबसाइट उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये एक वेबसाइट है। अब यहाँ पर ना हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही है नीचे, अगर कोई बंदा इस प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है और उसको परचेज कर लेता है, तो क्या पिक्सल की मदद से फेसबुक मुझे ये बता देगा कि मेरी ये प्रोडक्ट परचेज हुई है? फेसबुक नहीं बता पाएगा। पिक्सल का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो ये बताएगा कि क्लिक्स कितने जा रहे हैं, और वो कुछ भी बता नहीं पाएगा। ट्रैफिक वाली ऐड के लिए तो ठीक है ये, लेकिन सेल्स वाली ऐड के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि सेल्स वाली ऐड आपसे क्या मांग रही थी यहाँ पर सेकंड फेज में, ये मांग रही है इवेंट, व्यू कंटेंट। व्यू कंटेंट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पेज पे आ गया, उसने देख लिया, ऐड पेमेंट, ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इवेंट बनाना पड़ेगा। अब ये इवेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका। मैं अपने असली वाले ऐड में वापस आ जाता हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि हम दोबारा से इवेंट्स मैनेजर में जाते हैं। इवेंट्स मैनेजर में आ गए और हम यहाँ से आएंगे डाटा सोर्सेज में। डाटा सोर्सेज में आ गए तो अब आप ये देखें कि मुझे दिखा रहा है पेज व्यू, यानी कि 186 लोग जो है वो जाके मेरे पेज को व्यू कर रहे हैं। उसके नीचे जॉइन चैट आ रहा है, जॉइन चैट एक इवेंट है। इवेंट होता है कोई स्पेसिफिक काम, किसी खास बटन पे क्लिक करना। अब ये जॉइन चैट क्या है, ये जो हमारे पास प्लगइन है इसका क्या नाम था, जॉइन चैट। इसका मतलब है कि 6 लोगों ने जाके मेरे व्हाट्सएप पे क्लिक किया है, मुझे ऑडियंस वहां से आई वेबसाइट के थ्रू। फिर व्यू कंटेंट है, व्यू कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट को उसने कंटेंट व्यू किया है। अब व्यू कंटेंट के लिए मैंने लगाया हुआ था सर्विसेज वाला पेज, जो बंदा मेरे सर्विसेज वाले पेज पे आ रहा है ना उसको फेसबुक कह रहा है व्यू कंटेंट। अब इवेंट की समझ आइए, इवेंट हम कहते हैं किसी खास बटन पे क्लिक करना, आगे यहाँ पर किसी बटन पे क्लिक कर दिया, ऐड टू कार्ट पे, शॉपिंग पे, या किसी खास बटन पे। अच्छा, अब ये इवेंट कैसे बनाते हैं इसकी तरफ हम आते हैं। अब ये 3 इवेंट्स बने हुए हैं, इवेंट्स बनाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं।
आप डाटा सोर्सेज पे आ गए और ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड इवेंट का, आपने इस पे क्लिक करना है। अब मुझे कह रहा है फ्रॉम अ न्यू वेबसाइट, किसी और वेबसाइट के साथ मैंने इवेंट अटैच करना है, तो उसके लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा। फ्रॉम द पिक्सल, पिक्सल की मदद से करना है तो इस पे क्लिक करूंगा, और अगर मैंने खुद बनाना है तो इस पे क्लिक करूंगा। अभी के लिए हम फ्रॉम द पिक्सल पे आते हैं। ओके जी, उसके बाद हम चले जाते हैं ओपन इवेंट सेटअप टूल पे। अब यहाँ पर मैंने लगाना है वेबसाइट का लिंक। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, ओपन वेबसाइट पे आ जाते हैं। अच्छा, अब आप देखिए मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, एक कह रहा है बटन और एक कह रहा है यूआरएल। यूआरएल का मतलब क्या है? यूआरएल पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मैं अभी जिस पेज पे हूँ इस पेज का एक इवेंट बन जाएगा। ठीक है, अब उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि जो लोग मेरे होम पेज पे आएंगे तो फेसबुक क्या करेगा, मुझे बताएगा कि इतने लोग होम पेज पे आए। तो लेकिन मैंने आपको बताया कि वो जो यूआरएल वाला ऑप्शन है वो तो वैसे ही हमें अलाउ होता है पिक्सल के थ्रू। लेकिन अगर आप किसी खास बटन पे क्लिक करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करें। ये लोकल उस पे नहीं आएगा, मेरी लाइव साइट इसलिए आ रहा है। मैं ट्रैक न्यू बटन पे आता हूँ, अब मेरे पास बटन नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि कोई बंदा आता है और तो है कुछ नहीं, इसी पे क्लिक कर देते हैं, इस पे आगे क्लिक करता है। तो मैंने इस इवेंट को क्या नाम देना है? मैं कहता हूँ जी ये लीड का इवेंट है, या कोई और नाम देना चाहते हैं वो आप देते हैं। कॉन्टैक्ट का यहाँ नजर आ रहा है कि ये कॉन्टैक्ट का है। उसके बाद कन्फर्म पे चले जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, एक हमारे पास व्यू कंटेंट का पहले बना हुआ था इवेंट, दूसरा आ गया कॉन्टैक्ट का। तो अब आप यहाँ से करेंगे जी फिनिश सेटअप पे, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दें, डोंट टास्क कर दें इसको और स्किप कर दें। अब क्या होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफा। ये नजर आ रहा है, ये ब्लू हो गया। तो मेरा एक और इवेंट क्रिएट कर लिया मैंने। इसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे व्हाट्सएप वाले बटन पे क्लिक कर देगा, ठीक है, तो उस इवेंट का नाम फेसबुक ने क्या रखा है, उसका नाम रखा है कॉन्टैक्ट। अब अगर हम ये इवेंट्स क्रिएट नहीं करें तो फिर क्या होगा, फिर कोई बंदा व्हाट्सएप पे क्लिक कर रहा है, कोई किसी पेज पे जा रहा है, हमें नहीं पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है ये। इसी तरह अगर आपकी ये वेबसाइट है, ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पे आके वो जिस तरह हमने इवेंट अभी उठाया था, आप इस बटन पे लगा सकते हैं कि भाई अगर कोई बंदा इस प्रोडक्ट पे आके ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे तो इसका नाम फॉर एग्जाम्पल वाइटिंग क्रीम है, ठीक है, तो वाइटिंग क्रीम के नाम से एक इवेंट बना लें आप। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके जी, तो इस तरह से हम क्या करते हैं जी, इवेंट्स क्रिएट करते हैं। मैं टेस्ट इवेंट पे आता हूँ, आप इवेंट को टेस्ट भी कर सकते हैं कि सही चल रहा है या नहीं। क्या कह रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके जी, सारे चल रहे प्रोसेस में है, ठीक है। अभी ये जीरो है। इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, कुछ देर बाद ये वन हो जाएगा। अच्छा, पिक्सल कैसे अटैच करते हैं और इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं, पता चल गया है जी। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है आज का, वो है जी कस्टम कन्वर्जन। अब ये कस्टम कन्वर्जन क्या होता है, यहाँ 6 और 5 लिखा हुआ है, मैंने पहले क्रिएट की हुई है। मैं यहाँ पर आता हूँ क्रिएट कस्टम कन्वर्जन पे, यहाँ पर मैं कन्वर्जन का नाम लिखता हूँ। अब एक बात ध्यान में रखें, इवेंट का मतलब होता है कि किसी भी खास बटन पे क्लिक कर ले वो, जबकि पिक्सल्स भी या कन्वर्जन भी, कन्वर्जन का मतलब होता है कि किसी पेज पे वो चला गया। ठीक है, यहाँ पर आप कन्वर्जन जो क्रिएट करते हैं वो बेसिकली किसी खास बटन को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते कन्वर्जन की मदद से, बल्कि वो पिक्सल की तरह ही होता है कि किसी खास पेज पे जा रहा है। अब ना सिंपल जो हमारे पास पिक्सल होता है उसमें और ये वाले में डिफरेंस क्या होता है, कन्वर्जन में या इवेंट में और इसमें क्या डिफरेंस है। इवेंट की मदद से आप कोई एक ही बटन पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप किसी होम पे भी, सर्विसेज पे भी, कोर्सेज पे भी। इसके लिए आपको 3 अलग अलग इवेंट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि एक बंदा होम पे भी आ गया, सर्विसेज वाले पे भी आ गया, कोर्सेज पे भी, कॉन्टैक्ट पे भी आ गया, आप चारों को एक ही नाम देना चाह रहे हैं, उसके लिए आप कन्वर्जन बनाएंगे। लेकिन अगेन वही बात कि कन्वर्जन के अंदर कोई बटन शामिल नहीं हो सकता, इसमें कोई ना कोई पेज का लिंक ही शामिल होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने कन्वर्जन का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑल लिख देता हूँ, चले डिस्क्रिप्शन वाला लिखने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट मेरी यही है, के एडवर्टाइजिंग। अच्छा जी, इवेंट। अब इवेंट जो है हमारे पास पहले बने हुए हैं, अगर इन इवेंट का आप कोई कन्वर्जन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो जॉइन चार्ट चैट वाला इवेंट बना हुआ है, मैं कहता हूँ कि जी मैं उसकी कन्वर्जन बना देता हूँ। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर यूआरएल पे आते हैं। यूआरएल पे आने के बाद मेरे पास यहाँ ऑप्शन है यूआरएल का, यहाँ पर मैं यूआरएल लगाता हूँ जी। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्विसेज वाले पेज का लगाता हूँ, एक कोर्सेज वाले पेज का भी लगा देते हैं, दो कॉन्टैक्ट का भी लगा देते हैं, तीन। अब क्या हुआ, अब मैंने 3 पेजेस के लिंक्स यहाँ लगा दिए। अब अगर कोई बंदा इन 3 पेजेस पे जाएगा, ठीक है, तो फेसबुक मुझे बताएगा कि जी जो कन्वर्जन नंबर ऑल है उसके थ्रू आपको इतने व्यूज आए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, इतने उसके थ्रू आपको क्लिक्स आए हैं। लेकिन यहाँ पर कि हमने कोई बटन अटैच किया है, कोई बटन नहीं, पूरे पूरे पेज का लिंक है। अब वो पूरे पेज पे क्लिक करके चाहे जो मर्जी करे वहां बटन पे क्लिक करे, फिर भी ना क्लिक करे, फिर भी उसका उससे फेसबुक का लेना देना कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है हमारे पास कंटेन और एक है इक्वल। डजन कंटेन का मतलब तो ये है कि अगर ये ना हो। अब कंटेन और इक्वल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कंटेन का मतलब ये है कि हर वो लिंक जिसके अंदर ये केन एडवर्टाइजिंग एजेंसी डॉट कॉम लिखा आ रहा है,
या सर्विसेज लिखा आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रॉड है। लेकिन ये जो इक्वल है इसका मतलब क्या है, इसमें एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट में तो उसका कोई पेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, अब यहाँ लिखा हुआ skincare.com/products, ठीक है। तो अगर आप ये इक्वल सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये होगा कि जब कोई बंदा skincare.com/products पे आएगा तो ही फेसबुक उसको कन्वर्जन काउंट करेगा, वरना उसको कन्वर्जन काउंट नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं कंटेन, तो फिर क्या होगा, फिर चाहे वो इस वाले पेज पे ना भी आए, वो सिर्फ और सिर्फ skincare.com पे आ गया, दोनों में से कोई एक भी फुलफिल होगी कंडीशन, तो वो उसको कन्वर्जन मान लेगा, ठीक है। तो अगर आप एग्जैक्ट मैच करवाना चाह रहे हैं कि भाई यही प्रोडक्ट वो खरीदे, इसी प्रोडक्ट वाले पेज पे खरीदे ना खरीदे वो तो इवेंट के थ्रू होता है, इसी पेज पे अगर वो आए तो फिर आप उसको कन्वर्जन काउंट करेंगे, उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। खैर मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ जहां से आप वैल्यू भी दे सकते हैं। वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार कोई बंदा अगर हमारे सर्विसेज वाले पेज पे आता है, जब हम इवेंट क्रिएट कर रहे थे ना उसमें भी नीचे वैल्यू का ऑप्शन देता, अभी मुझे नहीं दे रहा था लेकिन आपके पास वो दे भी देगा। तो वैल्यू हम किसको कहते हैं, वैल्यू कहते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कोई बंदा मेरे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ गया, अब मैं कहता हूँ जो बंदा कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ रहा है उसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10,000। 10,000 का मतलब ये है कि वो बंदा मेरा कस्टमर बन गया है अब, ठीक है, उसने 10,000 वाला पैकेज ले लिया मिसाल के तौर पे। इसको और बेहतर अंदाज में अगर समझना चाहते हैं तो वो ये है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस है 1,699, 1,699, ठीक है। अब कोई बंदा अगर इस पेज पे आता है तो मैं कहता हूँ कि जी उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 1,699, यानी कि 1,700, क्योंकि इस प्रोडक्ट की वैल्यू यही है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको काउंटिंग करना आसान होगी कि आपकी सेल कितनी हुई है। फेसबुक क्या करेगा, जब एक दफा कोई बंदा आएगा तो फेसबुक इसको वैल्यू दे देगा 1,700, दूसरी दफा अगर दूसरा कोई बंदा आ गया तो इसको दे देगा कितनी, 3,400, क्योंकि दो होगी। इसी तरह तीसरी दफा आ जाएगा तो उसमें 1,700 को प्लस कर देगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन आसान होगी, बल्कि आपको जमा नहीं करना पड़ेगा कि आज हमारी इतनी सेल हुई है, फेसबुक खुद ब खुद आपको बता देगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, यही असल चीजें होती हैं कोर्स के अंदर। खैर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा अभी, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, डन। अभी क्या कह रहा है, इनएक्टिव, ये दोनों एक्टिव है, इसको इनएक्टिव कह रहा है। अब ये जो है ये, अब ये देखिए रिफ्रेश किया है, अच्छा ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि 99 जो है वो रिसीव हुआ है, ये इसमें भी पेज का लिंक लगा हुआ है 15 मिनट पहले, ठीक है, इसमें इसके थ्रू 6 रिसीव हुआ है। अच्छा अभी हमने जो है वो इन पेजेस का लिंक लगाया था ना, मैं इन सारे पेजेस को जाके एक दफा विजिट करता हूँ, हो गया, ठीक है। एक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये पेजेस विजिट कर लिए हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे जी, हम अपनी वेबसाइट के साथ पिक्सल्स को अटैच कर सकते हैं और कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। पिक्सल के बगैर आप इवेंट नहीं बना सकते, पिक्सल होगा इवेंट बनाएंगे, पिक्सल होगा तो आप कन्वर्जन बनाएंगे। इवेंट में और कन्वर्जन में डिफरेंस ये है कि इवेंट किसी एक खास बटन पे आप जाके अटैच कर सकते हैं, जबकि कन्वर्जन के अंदर आप पेज का लिंक लगा सकते हैं, बस सिंपल सी बात है।